हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एलिजिबिलिटी और कंडीशन हु कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन परचेज ऑफ फोर व्हीलर व्हीकल। यानी कि फोर व्हीलर व्हीकल को परचेज करने पर किन लोगों को आईटीसी मिल सकता है, लेकिन वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में एंगेज नहीं है। क्या उन्हें इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल, एबीएन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड बॉट फोर व्हीलर व्हीकल। तीन व्हीकल खरीदे हैं, पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी 6 है, लाइक अ गोल्फ कार्ट है, और द व्हीकल इज बीइंग यूज्ड इनसाइड द फैक्ट्री प्रेमाइसेस, और फैक्ट्री प्रेमाइसेस में यूज होगा फॉर ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड और गुड्स। यानी कि वो उन्होंने ये मशीन व्हीकल खरीदा है जो फैक्ट्री के प्रेमाइसेस के अंदर यूज होगा, इनक्लोज प्रेमाइसेस में यूज होगा, जिसपे एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक साइड से दूसरी साइड में इनसाइड द प्रेमाइसेस, और समटाइम गुड्स भी ट्रांसफर की जा सकते हैं। क्या उसे एलिजिबल होगा, आईटीसी क्लेम करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कंडीशन देखनी है, क्योंकि एबीएन इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग नॉट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो बिफोर मूविंग टू द सेक्शन, वी मस्ट नो व्हाट इज आईटीसी एंड हु कैन क्लेम द आईटीसी। आईटीसी कैसे क्लेम किया जाता है, वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में कंडीशन है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में कंडीशन है, एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 मेक्स द रिस्ट्रिक्शन ऑन क्लेमिंग द आईटीसी। यानी कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी आदमी, रजिस्टर्ड पर्सन, जीएसटी के इनपुट को क्लेम कर सकता है इन गुड्स और सर्विसेज उसके फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, या तो बिजनेस में यूज हो रही है या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज होने वाली है, एंड वो अमाउंट उसके क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। साथ साथ सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 को अगर हम देखेंगे, सेक्शन 2 कहता है पर्सन मस्ट हैव इनवॉइस और डेबिट नोट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज में इन हिज पोजीशन। यानी कि उसके पास गुड्स और सर्विस का इनवॉइस और डेबिट नोट होना चाहिए। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 सब क्लॉज डबल ए कहता है डिटेल ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर्ड इन क्लॉज ए। यानी कि जो इनवॉइस और डेबिट नोट ए में, क्लॉज ए में बात हो रही है, उसका उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में एज पर सेक्शन 37 वो फर्निश कर दी हो। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी कहता है ही इज रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज। उसको गुड्स और सर्विसेज मिल जानी चाहिए टू द बायर। सेक्शन 16 सेक्शन 2 क्लॉज बी सब क्लॉज बी ए कहता है द डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ सेड सप्लाई इज कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड। यानी कि वो कहता है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी ए कहता है कि उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सेक्शन 38 में रिस्ट्रिक्शन है मुझे। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 द टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड, या आइदर बाय द कैश लेजर और क्रेडिट लेजर। जिसका आप इनपुट ले रहे हो उसके आपके सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया होना चाहिए, या तो इनपुट लेजर से, क्रेडिट लेजर से, या फिर कैश लेजर से। लास्ट कहता है ही इज फर्निश्ड रिटर्न। तो दिस वाज अबाउट सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। सेक्शन 16 सब अबाउट सेक्शन 2 जो कंडीशन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंटली सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। देखो, अभी तक ये व्हीकल को अगर देखा जाए तो जैसा कि इसमें लिखा है कि व्हीकल का यूज होना है ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय और गुड्स ऑफ द कंपनी, यानी कि बिजनेस में यूज होने वाला है, एक साइड से दूसरी जगह इस पर ट्रांसफर ले जाएगा। लेकिन अगर हम सेक्शन 17 को रीड करेंगे तो सेक्शन 17 कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द व्हीकल हैविंग पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी 13 और लेस इंक्लूडिंग ड्राइवर। यानी कि किसी व्हीकल की अगर पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं कर सकता रजिस्टर्ड पर्सन। केवल उन लोगों को मिलता है जो कि एंगेज्ड हैं फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, यानी कि जो ऑटोमोबाइल के डीलर हैं उनको मिलेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के बिजनेस में इन्वॉल्व है उनको ही मिलेगा, जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनको मिल सकता है। इन तीन लोगों को तो मिल सकता है, लेकिन ये एवीएन मैन्युफैक्चरिंग तो इन तीनों में से किसी में भी नहीं है। तो क्या इसका इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा? और इनके पास इनपुट भाई 10 लाख रुपए की एक गाड़ी है, 18% रुपए का जीएसटी है, यानी कि 5,40,000 रुपीज का जीएसटी इन्वॉल्व है। अब क्वेश्चन है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 कहता है मोटर व्हीकल
having passenger carrying capacity 13 और लेस इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो अब मोटर व्हीकल जीएसटी में डिफाइन नहीं है। मोटर व्हीकल को जीएसटी कहता है कि एज डिफाइंड इन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 2 क्लॉज 28। मोटर व्हीकल का रेफरेंस लिया है सेक्शन 2 क्लॉज 28 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, यहां से लिया है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ये कहता है मोटर व्हीकल और व्हीकल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 मींस एनी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल अडेप्टेड फॉर यूज अपॉन रोड whether the power propulsion is transmitted thereto from the external or internal source and includes pieces of pieces to which a body has not been attached or a trailer, but does not, यहाँ से important line है, but does not include a vehicle running upon fixed rail or a vehicle of special type adapted for use in a factory or any in other enclosed premises। यानी कि इस लाइन की वजह से इस एबीएन मैन्युफैक्चरिंग को इस व्हीकल का इनपुट मिल जाएगा, क्योंकि वो क्लोज एनवायरनमेंट में एनक्लोज प्रेमाइसिस के अंदर अपनी फैक्ट्री के अंदर ही यूज कर रहे हैं। ये व्हीकल की डेफिनेशन से ही बाहर हो गया है। यहाँ पर इसके यूज की वजह से ये व्हीकल की डेफिनेशन से बाहर है और इसका इनपुट एबीएन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इसका इनपुट ले सकता है, कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दिस वाज अबाउट द इनपुट एलिजिबिलिटी ऑफ व्हीकल हैविंग पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी 13 और लेस। Thanks for watching the text blueprint. Keep subscribing, keep sharing. Thank you.